श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तोमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। जीवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदे राम लखन वैदेही। बंदो राम लखन वैदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव
अपना उमा कहूँ मम अनुभव अपना सतारी भजन जगत सब सपना सतारी भजन जगत सब सपना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरा सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षुर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर अधिक पाल जहाँ ते कभी कभी कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मोद्री कमली मुखमाई जला दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाकत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख कराई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शतवार पाठ कर कोई छुटही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यसी दिशा की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरावु श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री संत चरण भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। मैं तेरा तुम सबके राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान के अलौकिक चरित्र है जिसको हम काफी समय से नित्य श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ऐसे ग्रंथों से जुड़े रहेंगे भगवान को तो समझ नहीं सकते, उनको जान नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो किसी को जनाएंगे नहीं तब तक कोई नहीं जान सकता। जैसे काकभूषण जी कहते हैं, जब भगवान की लीला को भगवान को समझना ये कोई अपनी बात नहीं है, ये अहंकार और ये दुष्टता होगी कि हम उनके बारे में समझने के लिए अपने आप को समझ रहे हैं। जब तक वो अपने आप को नहीं जनाते हैं, मतलब नहीं बताते हैं कि मैं क्या हूं, तब तक उनके बारे में समझना मुश्किल है। तो इसीलिए भगवान रघुनाथ जी उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं जिनको वो अपना जनाना चाहते, अपने बारे में सब कुछ बताना चाहते। काकभूषण जी महाराज जी गरुड़ जी को पूरी रामचरितमानस सुनाए हैं। और काकभूषण जी महाराज क्या कह रहे हैं कि जब उनको वो 5 वर्ष तक आके अयोध्या में रुकते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। वो जो बालक के रूप में होते हैं भगवान रघुनाथ जी, उस बालक के रूप को अपने हृदय में धारण करके घूमते हैं। और जब जिस कल्प में भगवान का अवतार होता है पुनः आकर बैठते हैं, फिर 5 साल के बाद फिर वो चले जाते हैं। शंकर भगवान जी के हृदय में भी वही बाल राम ही है। और आप सभी को कहूं, जैसे महाराज के मुख में सुना था, नित्य जैसे उस दिन बता रहे थे, जैसे महाराज जी बता रहे थे कि नित्य आप रघुनाथ जी का नाम लेते रहे। जैसे एक ऐसा हुआ, कोई किसी परिवार में उनका जो संतान है वो भगवान का नाम ही ना ले, पूरा नास्तिक। तो एक बार गुरुजी आए हैं तो जो बच्चा है उसके पिताजी बोले, गुरुजी देखिए ना, अब ये बच्चा है कि भगवान का नाम ही नहीं लेता है। गुरुजी बोले अच्छा ऐसा है, बुलाओ उसको। कैसे नहीं लेगा नाम? अब बुलाए। गुरुजी बोले बोल बेटा राम, तो बोला नहीं बोला। फिर बोले बोल बेटा राम, फिर भी नहीं बोला। बोला आप कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा। बोला आज तो बोल क्या है, बोलेगा ही, बिना बोले नहीं छोड़ेंगे। बोल राम, तो आप कुछ भी कर लीजिए, मैं राम नहीं बोलूँ। जैसे बोला गुरुजी बोले बोला ना। बोले ये ऐसे थोड़ी है, मैं बोला कहाँ? बोला हो गया, तूने राम बोला ना, अब सुन। जैसे भी बोला है, जिस टाइम तेरा अंत होगा तू ऊपर जाएगा। तेरा जब कर्म को देख रहे होंगे, चित्रगुप्त देख रहे होंगे यमराज के पास, तूने तो पुण्य तो तेरे अंदर है नहीं, अब तेरे को बोलेंगे अब नरक का तो जाना है। अब वो बोलेंगे तुम्हारी इच्छा क्या है, तब तुम अपनी याद रखना कि यही बात बोलना कि मैं एक बार का जो राम बोला था उसको मेरे को फल दे दी, फिर उसके बाद आपको जहां भेजना है भेजना। ऐसे कहे ये कई बार मैंने बोल चुका हूं, लेकिन आपको भी जानना चाहिए सभी को। जैसे बोले उसके बाद काफी समय गया, समय के बाद इनका मृत्यु हुआ तो यमराज के पास गए। अब चित्रगुप्त उनके पूरे चिट्ठा निकाल कर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं
और बोले कि भगवान ये तो पूरा इसका तो नरक फिक्स है, नरक ही भेजना है। तब इसने बोला देखिए महाराज, मैंने एक बार राम कहा था, उस राम का भी कुछ फल है, दे दीजिए। तो बोला हाँ आप बोलिए क्या चाहिए आपको। बोला आपको जो उचित लगे वही दे दीजिए। अब यमराज जी देखे कि एक बार राम का क्या फल होता है। यमराज जी सोच में पड़ गए। अब यमराज जी क्या किए, अब इसको लेके चले ब्रह्मा जी के पास। बोले यार ब्रह्मा जी के पास चलते। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोले यार एक बार राम का फल मुझे भी नहीं पता है, एक काम करिए, इसको शंकर जी के पास लेकर चलिए, क्योंकि दिन रात वही राम राम करते रहते हैं तो वही बता सकते। शंकर जी के पास जब लेकर आए, शंकर जी बोले क्या हुआ। बोले भगवान ये देखिए ये एक बालक है, अब ये बोल रहा है कि एक बार राम जैसे तैसे करके लिया, बोल रहा है उसका फल दे दीजिए फिर जहाँ भेजिए। अब शंकर भगवान जी आप बता दीजिए एक बार राम का फल क्या होता है। अब शंकर भगवान बोले अब देखो, और आप यहाँ देखिए दर्शन करिए कि अब वो बालक कहाँ कहाँ घूम रहा है। ब्रह्मलोक में जाके शिवलोक आ गए। अब भगवान शंकर जी कहते हैं कि देखो जिनका नाम है उन्हीं के पास ले लिया जाए, वही बता सकते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस उनका नाम जपता हूँ। अब जब रघुनाथ जी के पास है, रघुनाथ जी बोले हाँ बताइए। बोले भगवान ये बालक एक बार राम का फल मांग रहा है। तो बोले बालक को बुलाए, अब बालक जैसा है उसको गोद में बिठाए। गोद में बिठाए तो ब्रह्मा जी बोले भगवान वो तो ठीक है, अब एक बार राम का फल तो बता दीजिए। बोले ब्रह्मा जी जो एक बार राम कहने के बाद वो आके मेरे गोद में बैठ चुका है, अब उसका फल क्या हो सकता है। तो वही सोचिए आप, अगर हम सब अगर उसने तो बेमन से लिया था ना, और वो जाके भगवान श्री रघुनाथ जी के गोद में विराजमान। इसलिए आप नित्य लेते रहिए, भगवान के नाम लेते रहिए, हरि गुण कीर्तन करते रहिए। तो आइए विलंब ना करके प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। अशुभ वे सबूसन धरे, बच्चा बच्च जिखाई, तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूज्य के कलिजुग माई। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वो ही योगी है, वो ही सिद्ध है और वो ही मनुष्य कलियुग में पूज्य है। जे अपकार चार तिन्ह कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबाई दे बकता कली कालम। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाला है, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार मतलब झूठ बोलने वाले हैं, वही कलियुग में बकता जाने जाते हैं। नारी विवस नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाही, शूद्र दिजन उपदेश ही ज्ञान मेलि जन उलही कुदाना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पूर सौभागी। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना, गुरसि सब धीर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुर घोर नर कमहु परहि। मातु पिता बालक न बोलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहहि न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ वसा, करहि विप्र गुर घात। बादहि शूद्र दिजान सन, हम तुम ते कछु घाटी। जानहि ब्रह्म सु विप्रवर, आँखि दिखा वही डाटी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनको नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शुद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुचित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अवागन स्त्रियां गुणों के
धाम सुंदर सुहागिनी स्त्रियों को आभूषणों से रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बैर और अंध का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़िए बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने तेही अभिदवादि ज्ञानी नर देखम चरित्र कलिजुग कर। आप गए अरु तिनहु घालहु जे कहूँ सत मारक प्रतिपालहु कल्प कल्प भरी एक एक नरक पर ही जदू सही श्रुति करित रखा। जीवर नाधम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नाशी मूड मुड़ाई होई सन्यासी। ते विप्रनसन आयु पुजावहि उभय लोक निज हातन सावहि। विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचर सठ ब्रुसले स्वामी। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना बैठि वरासन कहहि पुराना। सब नर कल्पित करहि चारा जाई न वरनीय नीति अपारा। भय वरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग। करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ हंजुत विरति विवेक। तेहि न चलहि नर मोह वस कल्पहि पंथ अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जो प्राय स्त्रियों में आसक्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लपेटे हुए हैं, वो ही मनुष्य अभेदवादी मतलब ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है। मैंने उस कलियुग का यह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए रहते हैं, जो कहीं सतमार्ग का प्रतिपालन करते हुए उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे है, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडवाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़ लोभी कामी आचरहीन मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गदी पर बैठकर पुराण करते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलियुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से चुक्त हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेक नए नए पथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम सवार ही धाम जति विषय हरि लिन्हि रहि विरति। तपसि धनवंत दरिद्र गोहि कलि कौतुक तात न जात कही। कुलवंतिनि करहि नरि सती गृहान ही चेरी निबोरी गति। सुतमान ही मातु पिता तबलो अबला न दीखा नहीं जबलो। ससुरारी पियारी लगी जबते रिपुरूप कुटुंब भय तबते। नृप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडम्ब प्रजानित ही। धनवंत कुलीन मलिना पिधि जची न जने उदारतापि। नहीं मान पुराण न वेद ही जे हरि सेवक संत सही कलिसो। कवि वृंद उदार दुनि न सुनी गुण दुसक व्रातन। कोपि गुनी कलिवार ही बार दुकाल परे विनुआ न दुखी सब लोग मरे।
सुनु खगे सकलि कपट हट दम्भ देश पाषांड मान मोह मरादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान देव न बरसहि धरनि वै न जामहि धान अबल कचभूषण भरी क्षुधा धनहीन सुखी ममता बहुधा सुख चाहि मुड़न धर्मरता मति थोरी कठोर न कोमलता नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध कारण नहीं लघु जीवन संबतु पंचदश कल्पांत न दास गुमानु असा वलिकाल विहाल किय मनुजा नहीं मानत को अनुज तनुजा नाही तोष विचारना शीतलता सब जाति कुजाति भय मगता ईरिषा परुषा छर लोलुपता भरिपुरी रही ममता विगता सब लोग वियोग विशोक हुए वर्णाश्रम धर्म आचर गए धमदान दया नहीं ज्ञान पानी जान पानी जड़ता प्रवचन ताति धनी तनु पोषक नारी नर सगरे पर निंदक जे जगम बगरे सुनु ब्यालरि काल कलिमल बगुन सागर गुनौ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मखरु जुग जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग कृत जुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि द्वापर करि रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा कलिजुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भव थाहा कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक धार राम गुण गाना सब भरोस तजी जे भज राम ही प्रेम समत गाव गुण गाम ही सोई भवतर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कलिमाही कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा कलिजुग समजुगान नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास प्रगट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान जेन केन विधि दीन दान करई कल्याण श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलियुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सत्ययुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलियुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्म को प्रभु को समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और कलियुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाता है। कलियुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है, श्री रघुनाथ जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री रघुनाथ जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते ही है, पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास कर तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री रघुनाथ जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण है प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नीत जोग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध तत्व ममता समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना,
सत्व बहुत रज कचुरति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस द्वापर धर्म हरस भयमानस तामस बहुत रजो गुण धोरा थोरा कलियुग प्रभाव विरोध चहुओरा बुध जुग धर्म आ जानि मन माही तजिय धर्म रति धर्म कराही काल धर्म नहीं व्यापहि दाही रघुपति चरण प्रीति अति जाही नट कृत विकट कपट खगराया नट सेव कही न व्यापई माया हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाही भजिय राम तजि काम सब सविचारी मन माही तेहि कलि काल वरस बहु बसऊ अवध गेस पर उद काल विपति वस तब मैं गयहूँ विदेश श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रघुनाथ जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युग के धर्म नित्य होते रहते। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना उसे सत्य युग का प्रभाव जा। सत्य गुण अधिक हो कुछ रजगुण हो कर्मों में प्राप्ति हो और सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो सत्व गुण बहुत ही थोड़ा हो कुछ समोगुण हो मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो रजगुण थोड़ा हो चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलियुग का प्रभाव है। पंडित लोग युग के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में वृत्ति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज नटबाजीगर का क्या हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। श्रीहरि के माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री रघुनाथ का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा, एक बार वहां काल पड़ा तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंगों को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे और श्री हनुमान जी महाराज जी और शंकर भगवान जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। पतित पावन तेरो नाम जगत उधारण आए राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री श्यावर रामचंद्र जी भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।